अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं इंटीग्रेशन। स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन आपको पता है कि ये डेरिवेटिव का उलट है। जिसको डिफरेंशिएशन आती है उसके लिए इंटीग्रेशन करना मसला नहीं है। इंटीग्रेशन क्या होती है? ये सिंपली रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डेरिवेटिव का जो उलट है ना वो इंटीग्रेशन। क्या मतलब है? अगर आप फंक्शन का डेरिवेटिव लेते थे एक्स स्क्वायर तो आपके पास उसका डेरिवेटिव 2x आ जाता था। ठीक है, ये क्या है? हमारे पास फंक्शन है और ये क्या है? उसका डेरिवेटिव। डिफरेंशिएशन में हम डेरिवेटिव मालूम करते थे। इंटीग्रेशन में क्या होगा? डेरिवेटिव गिवन होगा, एक्चुअल फंक्शन मालूम करेंगे। डेरिवेटिव गिवन होगा और क्या मालूम करेंगे? फंक्शन। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग ओरिजिनल फंक्शन if its derivative is given। अगर किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव गिवन हो, उस डेरिवेटिव से फंक्शन को मालूम करना इंटीग्रेशन कहलाता है। देखें, अगर कोई भी हमारा इंटीग्रेशन का ये वाला सिंबल है, अगर किसी भी फंक्शन को आप इंटीग्रेट करते हो तो कोई नया फंक्शन आता है जिसका नाम हम क्या दे देते हैं? 5x। और ये एक्चुअली ओरिजिनल फंक्शन होता है जिसका डेरिवेटिव गिवन हो। जिस फंक्शन को हम इंटीग्रेट कर रहे होते हैं इसको बोलते हैं इंटीग्रैंड। ऐसा फंक्शन विच इज टू बी इंटीग्रेटेड उसको इंटीग्रैंड बोलते हैं। और ये जो ऑपरेटर है इसे डिफरेंशियल ऑपरेटर कहते हैं। dx को क्या कहते हैं? डिफरेंशियल कहते हैं। जिसके रेस्पेक्ट से आपने डेरिवेटिव लेना उसको डिफरेंशियल कहते हैं, ये डिफरेंशियल ऑपरेटर कहते हैं। ये जो आंसर आया इसको इंटीग्रल कहते हैं। इस आंसर को क्या कहते हैं? इंटीग्रल। और ये जो सी आ रहा है ये हर क्वेश्चन में आएगा, इसे कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसे क्या कहते हैं? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ले जी, इंटीग्रेशन करने का आसान सा ट्रिक है कि आपको फॉर्मूले आने चाहिए। इंटीग्रेशन का आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको फॉर्मूले आते हैं। अगर फॉर्मूले नहीं आते इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। तो याद रखिए कि इसके लिए हमने फार्मूला पे ग्रिप करनी है तो सारी इंटीग्रेशन आ जाएगी। स्टार्ट करते हैं जी फार्मूला से ही। मैं 2-3 फार्मूले सिखाता हूं फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। पहला फार्मूला जिसे आप पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं। किसी भी फंक्शन में अगर उसकी पावर हो ना उसका डेरिवेटिव तब पॉसिबल होता है, इंटीग्रेशन तब पॉसिबल होती है जब बेस का डेरिवेटिव dx के साथ मौजूद हो। याद रखिएगा, किसी भी फंक्शन की पावर आ जाए तो आपने उसकी बेस को देखना है। बेस x है ना, आपने इसको देखना है बेस को। x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1। वो dx के साथ मौजूद है कि नहीं है? अगर डेरिवेटिव साथ मौजूद हो क्या करना है? आपने पावर में एक ऐड करना है और उसी से क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। प्लस कांस्टेंट इंटीग्रेशन तो आएगा ही आएगा। ये है पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन। पहला फार्मूला इंटीग्रेशन का ये है। 90% इंटीग्रेशन इसी फार्मूला पे बेस करती है। दोबारा सुने, पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन क्या है कि आपने बेस को देखना है। अगर इसका डेरिवेटिव साथ मौजूद हो पावर में एक ऐड उसी से डिवाइड कर देना। याद रख लेना ये फार्मूला n की हर पावर के लिए वैलिड है एक्सेप्ट -1। -1 के लिए फार्मूला चेंज हो जाता है, -1 के लिए फार्मूला नहीं है। ठीक है, इसको एक और तरह से बताता हूं। अगर इंटीग्रेशन आ जाए किसी भी फंक्शन की और उसकी हो कोई ना कोई पावर n तो इसका डेरिवेटिव तब इंटीग्रल तब पॉसिबल होता है जब dx का इसका डेरिवेटिव हो। अब देखिए fx का डेरिवेटिव f प्राइम x होता है, साथ मौजूद है तो क्या करेंगे हम? फिर पावर में एक कर देंगे ऐड और उसी से क्या कर देंगे? डिवाइड। प्लस कांस्टेंट इंटीग्रेशन आ जाएगा और इसमें n-1 नहीं हो सकता। ठीक हो गया जी? पहला फार्मूला याद कर लें, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करते हैं। सिर्फ पहला फार्मूला। अच्छा, इसकी हम 3.1 एंड पे करेंगे सारे इंटीग्रेशन पढ़ने के बाद। अभी मैं 3.1 से नहीं, मैं 3.2 से स्टार्ट कर रहा हूं। 3.1 को मैं एंड पे पढ़ाऊंगा। ले जी, सबसे पहला फार्मूला एक आसान से इसकी ड्रिल कर लेते हैं।
अगर आपसे पूछा हो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, बताएं क्या होगा। बेस एक्स है, इसका डेरिवेटिव साथ मौजूद है, तो क्या करेंगे, पावर में एक ऐड कर देंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे। अगर आपसे पूछा हो इंटीग्रेशन एक्स क्यूब की, तो बताएं क्या होगी, पावर में एक ऐड कर देंगे, उसी से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अगर इंटीग्रेशन में पावर 4 हो तो क्या करेंगे, पावर में एक ऐड कर देंगे, उसी से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। और अगर पावर 5 हो तो क्या करेंगे, पावर में एक ऐड करेंगे, उसी से क्या करेंगे, डिवाइड। तो ये इंटीग्रेशन आसान सा पहला फार्मूला है कि पावर में एक ऐड करते जाना, उससे डिवाइड करते जाना है, अगर बेस का डेरिवेटिव भी साथ मौजूद होगा तो। ले जी, अब करते हैं क्वेश्चन, एक आसान सा क्वेश्चन करवाता हूं, ठीक है। देखिए, अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाता x प्लस 1 इंटू 2x, ये क्वेश्चन मैं सिर्फ सिखाने के लिए करवा रहा हूं आपको, तो इसका आंसर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर 2 प्लस सी। ऑप्शन है जी एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर ओवर 2 प्लस सी। सी ऑप्शन है 2x स्क्वायर प्लस 1 होल पावर 2 प्लस डेल्टा नन ऑफ दीस। देखें जी, मैंने कहा जब भी क्वेश्चन आएगा आपने बेस देखनी है। बेस इसकी क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 पावर 1 है, बेस का डेरिवेटिव साथ मौजूद है 2x जी मौजूद है, तो क्या करना है आपने, पावर में एक ऐड करना है, उसी से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना, बीटा आंसर आ जाएगा। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो आपने सिंपल पावर में एक ऐड कर देना, उसी से क्या कर देना, डिवाइड कर देना। फिर देखें, अगर ये क्वेश्चन ऐसे आता है, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx, अब कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। ऑप्शन है जी 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2 प्लस सी। बीटा ऑप्शन है 2/3 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2 प्लस सी। सी ऑप्शन है 4/3 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2 प्लस सी। डेल्टा आंसर है नन ऑफ दिस। मैंने कहा किसी भी चीज की पावर आ जाए तो बेस देखनी है आपने। बेस देखें क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पावर है 1/2, बाहर डेरिवेटिव तो मौजूद ही नहीं है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बनता है 2x, तो पहले आप इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 2 से क्या कर दे, डिवाइड। अब देखें बेस का डेरिवेटिव बन गया 7, तो क्या करें अगर बेस का डेरिवेटिव 7 बन जाए। अगर बेस का डेरिवेटिव 7 बन जाए तो आपको पता है कि आपने पावर में एक ऐड करना है, उसी से क्या कर देना, डिवाइड कर देना, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आंसर आ जाएगा 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपके पास क्वेश्चन आता है उसकी बेस है तो आपने बेस का डेरिवेटिव साथ चेक करना है। अगर डेरिवेटिव साथ मौजूद है तो पावर में एक ऐड कर दिया, उसी से क्या कर दिया आपने, डिवाइड। फिर देखें क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, टेंजेंट स्क्वायर एक्स इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स का आप इंटीग्रल बताओ। ऑप्शन है, और याद रखिएगा जो हम अभी इंटीग्रल पढ़ रहे हैं ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है। इनडेफिनेट इंटीग्रल इस वजह से है क्योंकि इसके एक से ज्यादा आंसर्स हैं, ठीक है, बड़े आंसर्स हो सकते हैं। ऑप्शन 1 है जी टेंजेंट क्यूब एक्स ओवर 2 प्लस सी। बीटा ऑप्शन है 3 टेंजेंट क्यूब एक्स प्लस सी। सी ऑप्शन है टेंजेंट क्यूब एक्स ओवर 3 प्लस सी। डेल्टा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। जी कर लिया होगा आपने आंसर। आसान सा क्वेश्चन है, सिंपल पावर रूल का क्वेश्चन है कि बेस का डेरिवेटिव देख लो साथ मौजूद है कि नहीं। जी क्या करेंगे, बेस पावर कितनी है 2 है, बेस टेंजेंट है, डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर होता है, तो क्या करेंगे पावर में एक ऐड कर देंगे, उसी से क्या कर देंगे, डिवाइड, तो इसका आंसर आ जाएगा सी। किसी भी फंक्शन की पावर हो तो आपने हमेशा क्या देखनी, उसकी बेस। फिर देखें अगले क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, नेचुरल लॉग एक्स ओवर एक्स डीएक्स। अब क्या करेंगे हम,
जी क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन? क्वेश्चन देखिए, ये लिखा हुआ है नेचुरल लॉग एक्स इंटू 1/x। ठीक है, अब देखें नेचुरल लॉग एक्स की पावर कितनी है? 1 है। बेस कितनी है? log x। log का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/x। साथ मौजूद है तो क्या करेंगे? पावर में एक ऐड कर देंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे। वंस अगेन आंसर क्या होगा? c होगा। ठीक है जी, ये अभी मैंने जितने भी क्वेश्चन करवाए आपको सारे पावर रूल से रिलेटेड क्वेश्चन करवाए हैं। आपने इनको सही तरह से पावर रूल को समझ लेना है। अभी मैंने बताया था कि ये पावर रूल जो इंटीग्रेशन का है वो ये है, x पावर n dx इक्वल टू पावर में एक ऐड करते हैं, उसी से क्या कर देते हो? डिवाइड कर देते हो, प्लस c आता है। और ये फार्मूला हर पावर के लिए वैलिड है एक्सेप्ट -1। लेकिन अगर पावर -1 हो जाए फिर क्या करते हैं? फिर ये फार्मूला नहीं यूज होता, फिर आप इसको 1/x बनाते हैं। फिर क्या देखते हो? नीचे वाली का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है x का 1, तो क्या करते हैं? हम नेचुरल लॉग लेते हैं। अगर पावर -1 बन जाए फिर हम ये फार्मूला यूज नहीं करते, फिर हम लॉग लेते हैं। फिर चेक वही डेरिवेटिव तो चेक करना मस्ट है, नीचे वाले के ऊपर डेरिवेटिव होना चाहिए। x का डेरिवेटिव क्या है? 1 है, तो हम लॉग ले लेते हैं। क्या मतलब? अगर इन जनरल इस फार्मूले को लिखूं, ऊपर डेरिवेटिव है, नीचे फंक्शन है, तो देखें इसकी पावर को ऊपर लेके जाएंगे -1 बनेगी, तो नीचे वाले के ऊपर डेरिवेटिव चेक कर लो, क्या आएगा? नेचुरल लॉग f ऑफ x। तब आपने नेचुरल लॉग लेना है। अगर नीचे वाले के ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो तो आपने नेचुरल लॉग लेना है। क्वेश्चन देखें, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाता है नेचुरल लॉग x स्क्वायर प्लस 1, तो बताएं क्या होगा? नीचे पावर 1 है, मतलब ऊपर जाके -1 है। ठीक है, ऊपर पावर -1 का मतलब यही है ना, तो नीचे पावर 1 है। तो आपने नीचे वाले का डेरिवेटिव चेक करना है, पावर का नहीं, नीचे वाले पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव चेक करना है जी। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x। ऊपर मौजूद है तो आपने नेचुरल लॉग ले लेना है। अगर आप नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो तो आपने उसका क्या करना है? नेचुरल लॉग लेना है। ठीक है, अगर नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो तो आपने क्या करना है? नेचुरल लॉग लेना है। फिर देखें, ये वाला क्वेश्चन नस्ट के टेस्ट में यूं आया हुआ है, 1/x नेचुरल लॉग x dx। आपने इसका आंसर बताना है। ऑप्शन है नेचुरल लॉग x प्लस c, बीटा ऑप्शन है 1/2 नेचुरल लॉग x का स्क्वायर प्लस c ऑप्शन है x नेचुरल लॉग x स्क्वायर प्लस c। डेल्टा आंसर है नेचुरल लॉग इनटू नेचुरल लॉग x प्लस c। अब इसका आंसर क्या होगा? ये देखें, सबसे पहले क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? 1/x ओवर नेचुरल लॉग x। x को ऊपर ले जाओ तो x 1/x होगा। देखो नीचे वाले पूरे फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, तो आप डिनोमिनेटर का नेचुरल लॉग ले लेंगे। अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो तो आप क्या करेंगे? नेचुरल लॉग लेंगे। अगर नीचे वाले के ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो तो आप नेचुरल लॉग लेंगे। एक और क्वेश्चन देखें, ऑप्शन है जी नेचुरल लॉग कोट एक्स प्लस सी, बीटा ऑप्शन है माइनस नेचुरल लॉग कोट एक्स प्लस सी ऑप्शन है नेचुरल लॉग टेंजेंट एक्स प्लस सी, डेल्टा ऑप्शन है जी बोथ बी एंड सी। आप बताएं क्या आंसर है? नीचे क्या है? कॉट है। कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस कोसेकेंट के ऊपर मौजूद नहीं है, लेकिन आप इसे बना तो सकते हो ना। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस से डिवाइड कर दो। तो अब देखो आप ये कि नीचे वाले का डेरिवेटिव बन गया ऊपर डिनोमिनेटर का, तो डिनोमिनेटर का नेचुरल लॉग ले लेंगे तो आंसर ही आ जाएगा। आपने आंसर भी कैलकुलेट कर लिया, फौरी तौर पर आंसर बीटा कर देंगे। भाई देखें बोथ ऑफ दीज की ऑप्शन भी तो है ना, तो चेक करेंगे दूसरा आंसर बनता है कि नहीं बनता। तो इसको cot x की पावर ऊपर जाकर क्या कर जाएंगे? -1 बन जाएंगे, तो ये 1/cot x बन जाएगा। और 1/cot को आप टेंजेंट भी तो लिख सकते हो ना, तो इसके दोनों आंसर बनते हैं बोथ बी एंड सी। तो याद रखिएगा सिर्फ ये इसका आंसर नहीं है, इसके आंसर दोनों ही हैं, बी भी बनता है सी भी बनता है। तो चेक कर लीजिएगा, इंटीग्रेशन के आंसर एक से ज्यादा होते हैं
तो ऐसा ना हो कि सारे आंसर बन रहे हैं। फिर एक और इसी पे क्वेश्चन देखें, साइन एक्स कॉस एक्स dx। अगर ये क्वेश्चन ऐसे आता है, नोट कर लें आप साथ में। ऑप्शन है जी 1/4 cos 2x प्लस सी, बीटा ऑप्शन है साइन स्क्वायर 2x/2 प्लस सी ऑप्शन है माइनस cos स्क्वायर 2x/2 प्लस सी, डेल्टा ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। अब क्या आंसर होगा? अब डेफिनेटली आप इसका आंसर गलत करेंगे, आप इसको करके देख लें, इसका आंसर नहीं सही करेंगे आप। इससे पहले मैं फार्मूला बताता हूं। देखो साइन ए एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, तो साइन ए एक्स का इंटीग्रल होता है माइनस कोस ए एक्स ओवर ए प्लस सी। याद रखिएगा जो ये है ना इसका डेरिवेटिव एंगल, उसका डेरिवेटिव नीचे होना चाहिए, ठीक है। या इसको ऐसे समझ लें, या एक और भी तरीके से आगे जाके समझाऊंगा कि साइन ए एक्स का इंटीग्रल होता है माइनस कोस ए एक्स और डिनोमिनेटर में एंगल का डेरिवेटिव आना है, ठीक है। ये एक वे है समझने का, आगे जाके एक और तरीका भी समझाऊंगा मैं असल में क्या चीज है, ठीक है। ये जो आपने एक्चुअली जैसे एफएससी में याद किया वैसे भी मैंने आपको तैयार करवाया फार्मूला। अगर आपसे पूछा कॉस ए एक्स का इंटीग्रल तो होता है साइन ए एक्स और डिनोमिनेटर में क्या आता है, ए आता है। ये ए किस वजह से आता है, आपने ऐसे पढ़ा हुआ कि एंगल का डेरिवेटिव नीचे होना चाहिए, लेकिन एंट्री टेस्ट में और तरह से हम इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। अभी सिर्फ आप इसी तरह से याद कर लें कि साइन का इंटीग्रल माइनस कोस होता है, कॉस का इंटीग्रल साइन होता है, डिनोमिनेटर में एंगल का डेरिवेटिव आता है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। पहले तो आप इसे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दें। भाई देखिए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे तो फार्मूला नहीं बन जाएगा, ये 1/2 वैसे रहा। बताओ ये साइन 2x का फार्मूला नहीं बना, ये साइन 2x का फार्मूला बनता है। तो साइन 2x का इंटीग्रल क्या होता है 1/2, अभी बताया माइनस कोस 2x ओवर 2 प्लस सी। तो ए आंसर तो इसका बनता है जी, ये हमने चेक कर लिया। कोई और भी बनता है, ये भी चेक कर लेते हैं। देखें साइन x इंटू कॉस x dx, इसकी पावर कितनी है 1 है, बेस का डेरिवेटिव साथ मौजूद है तो पावर में एक ऐड कर देंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे तो बीटा आंसर भी बनता है। ऑफ कोर्स ऑल ऑफ दीस के ऑप्शन है 4 में भी बनेगा। वो कैसे बनेगा, अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं cos x इंटू साइन एक्स। अब देखिए फंक्शन इसको बना ले पावर 1 है, इसका डेरिवेटिव साथ बनाया जा सकता है ना माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, तो माइनस वैसे रहेगा, पावर में एक ऐड कर देंगे उसी से डिवाइड कर देंगे। इसी वजह से इसे इंडेफिनिट इंटीग्रल कहा जाता है क्योंकि इसके एक से ज्यादा आंसर होते हैं। तो इस केस में सारे आंसर बनते हैं इसके, इस केस में सबके सब आंसर बनते हैं, ठीक है। अब मैं आपको कुछ फार्मूले लिखवाऊंगा, ये फार्मूले आपको कल इंटीग्रेशन के आने चाहिए, ठीक है। अभी 2 लिखवाए मैंने साइन के और कोस के, मैं फार्मूले आपको लिख देता हूं। कल आप जब आए तो आपको इंटीग्रेशन के ये सारे फार्मूले कल वाले लेक्चर में आपको आने चाहिए, जब आपने कल ऑनलाइन आने, ठीक है। ये सारे फार्मूले हम यूज करेंगे। नंबर 1 साइन एक्स का इंटीग्रल, साइन एक्स का इंटीग्रल होता है माइनस कोस एक्स प्लस सी। नंबर 2 कॉस एक्स का इंटीग्रल होता है साइन एक्स प्लस ऑफ कोर्स सी। उसके बाद है जी टेंजेंट एक्स का इंटीग्रल होता है जी नेचुरल लॉग माइनस नेचुरल लॉग कॉस एक्स भी होता है, या इसका एक और भी इंटीग्रल होता है नेचुरल लॉग सीकेंट एक्स प्लस सी। कल वाले लेक्चर में ऑनलाइन आने से पहले पहले आपने ये फार्मूले सारे याद कर लेने। मैं सारे इंटीग्रेशन के फार्मूले यूज होने वो आपको एक दफा लिखवा देता हूं। उसके बाद है कॉट एक्स का इंटीग्रल, कॉट एक्स का इंटीग्रल होता है नेचुरल लॉग साइन एक्स प्लस सी। उसके बाद है जी सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल, सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल होता है टेंजेंट एक्स प्लस सी। उसके बाद है जी कोसेकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉट एक्स
प्लस सी। उसके बाद है जी सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स का इंटीग्रल। इसका इंटीग्रल होता है खाली सीकेंट एक्स प्लस सी। उसके बाद है जी कोसीकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रल। इसका इंटीग्रल होता है माइनस कोसीकेंट एक्स प्लस सी। उसके बाद है जी खाली सीकेंट एक्स का इंटीग्रल। ये ध्यान से याद करना है, नेचुरल लॉग सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स प्लस सी। उसके बाद है जी खाली कोसीकेंट एक्स का इंटीग्रल, नेचुरल लॉग कोसीकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ठीक हो गया। उसके बाद है जी ई एक्स का इंटीग्रल। तो याद रखिएगा ई एक्स का इंटीग्रल ई एक्स होता है, लेकिन अगर ऐसे आ जाए ई के साथ ए एक्स भी आ जाए तो मैंने बता दिया ई एक्स का इंटीग्रल ई एक्स ही है। जो पावर है उसके डेरिवेटिव से डिवाइड करना। एफएससी में ऐसे पढ़ा हुआ, एंट्री में किसी और तरीके से पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है जी। उसके बाद है जी इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसकी इंटीग्रेशन होती है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, या इसका एक और भी फार्मूला है माइनस कोज इनवर्स एक्स प्लस सी। दोनों इसके फार्मूले हैं। डिफरेंशिएशन की याद हो तो ये भी याद हो। उसके बाद ये 1/, अच्छा अगर ये ऐसे लिखा हुआ आ जाए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रल पूछा हो तो फिर क्या होगा, फिर ये बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स ओवर ए, एक्स ओवर ए। इसी तरह से अगर आता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स, तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस सी। लेकिन अगर ऐसे आ जाए 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स, तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, इसके शुरू में भी 1 ओवर ए आएगा और टेंजेंट इनवर्स एक्स ओवर ए आएगा प्लस सी। ये मैंने आपको बेसिक फॉर्मूले लिख दिए, ये आपने कल सारे याद करके आने हैं जब आप ऑनलाइन आएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा। कल हम इस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। आज मैं आपको एक टास्क दे रहा हूं फॉर्मूलों का। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले लिख लें, बुक में भी लिखे हुए, इनको कॉपी पेस्ट कर लें, बेशक बुक से याद कर लें। नेक्स्ट लेक्चर में एक चीज आपके ऊपर लाजिम है कि आप ये सारे फॉर्मूले करेंगे। अब आप लोगों को पता है कि आप लोगों का जो ईकेट का टेस्ट है वो पोस्टपोन्ड हो गया, कैंसिल नहीं हुआ, पोस्टपोन्ड हुआ है, और आपको पता है कि टेस्ट होना ही होना है। ठीक है, उसके लिए आप वेट करेंगे। हम थोड़ी सी चीजें और ज्यादा हम आपको बताएंगे। हम आपका टाइम ये जो है वो इसको हम कैप्चर करेंगे, जो टाइम आपका ज्यादा आपको मिला है। ठीक है जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी।